गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज सेल्फ केयर डे है और जिस दिन सेल्फ केयर डे होती है उस दिन मुझे एक चीज़ को कुर्बानी पे चढ़ाना पड़ता है, वो है मेरी वॉक या फिर मेरी स्ट्रेचिंग। तो वॉक से आने के बाद का ये मैं अभी कर रही हूँ केयर अपना। तो आज ना मतलब हुआ ये कि जो मेरी पार्टनर है जिनके साथ मैं वॉक पे जाती हूँ, उनका बच्चा जो है उसने छुट्टी मार ली स्कूल की। तो आज हम 6 बजे चले गए थे वॉक पे और 6 बजे जब गए थे तो 7 बजे तक मैं घर पे आ गई थी। तो अभी जो है बहुत सारा टाइम जब बच जाता है तो फिर मैं बहुत दिन से सोच भी रही थी, क्योंकि एक दो दिन के बाद मेरी किटी भी है, कपल किटी जो हम लोगों ने ज्वाइन की हुई है। तो फिर उसके लिए मुझे अपनी थोड़ी सी ग्रूमिंग करनी थी और थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज मौका अच्छा है, पूरा का पूरा 1 घंटा मेरे पास बचा हुआ था। तो मैंने बजाय स्ट्रेचिंग करने के अपना जो है थोड़ा सा पेडिक्योर करने का सोचा। तो ल्यूकवार्म वाटर लिया है, उसमें एक पूरा का पूरा नींबू का रस निचोड़ दिया है और 1 1.5 चम्मच मैंने भर के नमक डाला है। और इस पानी में मतलब थोड़ा गुनगुने से तेज गर्म पानी है ये, इसमें मैं हाथ और पैर दोनों को डिप करके 10 या 15 मिनट तक बैठ गई थी। और जब हो गए थे 15 मिनट उसके बाद फिर जो है मैंने अपना पहले हाथ साफ़ किए, उसके बाद पैर साफ़ किए हैं। और हाँ, फेस पैक भी लगा लिया था मैंने, क्योंकि इतनी देर जब बैठना है तो फिर ये फेस पैक लगाने से मैं क्यों ही चूकती। तो ये वही वाला फेस पैक है जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है। बेसन वाला पैक है, बहुत सिंपल है बनाना और बहुत इजी टू अप्लाई है और बहुत ही विजिबल रिजल्ट्स आते हैं अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे लगाने लगें तो ये इतना करा है मैंने। सुबह नहाने के बाद आज ब्रेकफास्ट 2 तरीके के बनने वाले हैं। बच्चों की फरमाइश है कि वो आज ब्रेकफास्ट करेंगे और वर्मिसेली खाएंगे, जिनको कई लोग जवे भी बोलते हैं। और मैं और हस्बैंड अपने लिए रोटी और ये अपना सब्जी वाला जो रेगुलर नाश्ता है वो करेंगे। तो ये जो सब्जी है ना फ्रेंड्स, ये रात को लास्ट नाइट मैंने अरबी की सब्जी बनाई थी, वो बची हुई सब्जी थी, बहुत जरा सी बची थी ना, तो मैंने उसे हाथ से मैश करके उसमें दही डाला है और हरी मिर्च और हल्दी नमक सब कुछ बढ़ा दिया हल्का हल्का। तो ये एक रसे वाली सब्जी बन गई और आटा लगा दिया है। तो बच्चे खाएंगे वर्मिसली यानी कि जवे, और हम लोग रोटी पराठे वाला अपना जो रोज का रूटीन नाश्ता होता है वो ही करेंगे। तो ये जो दही वाली अरबी की सब्जी होती है ना फ्रेंड्स, बहुत यमी लगती है, हल्की सी खट्टी सी और चटपटी सी होती है दही डालने के बाद। तो ये जो हरा धनिया है ना, ये मैंने इस सब्जी के लिए बचा के रखा है और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया था दिन में दाल में डालने के लिए। तो बहुत मतलब अगर आप लोग नहीं बनाते ना तो एक बार बना के देखिएगा। बनी हुई जो सब्जी सूखी होती है उसमें दही थोड़ा सा, जो मट्ठा या दही जो भी है आपके पास, उसमें हल्का सा आधा या 1 चम्मच आटा मिला के उसका घोल बना के फिर इसमें डालना होता है। तो इससे ये रहता है ना कि जो दही है ना ये फटता नहीं है। तो खैर उसके बाद जो है दुकान में गई थी, दुकान बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर हो गया है मेरा रूटीन, तो अब मैं रेगुलर रहूँगी। और जब मैं आई हूँ तो अपना अरहर की दाल और चावल भिगो के गई थी और प्रेशर लगा के गई थी दाल में। तो आने के बाद सिर्फ दाल में तड़का लगाना रह जाता है, तो दाल में मैं लगा रही हूँ तड़का। तो बस देसी घी में हींग जीरा और देगी मिर्च का तड़का हम लोग पसंद करते हैं सारे के सारे घर में जितने भी हैं। टमाटर बहुत रेयरली ही डलता है हमारे वहाँ दाल में। मेन रीज़न है बच्चे, ये लोग टमाटर दाल में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और इतनी सी दाल में 2 लोगों के लिए बिना टमाटर की और 2 लोगों के लिए टमाटर वाली दाल बनाना मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बनाने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम बहुत, एक तो अननेसेसरी वेस्ट होता है, दूसरा ये वाला जो फ्लेवर होता है ये मुझे भी अच्छा लगता है। सादी सी दाल बनती है और बाकी जो खटास का काम है वो इसमें मैं कई बार अमचूर का जो वो होता है, आम की जो फांकें सुखा के रखी हुई हैं वो ऐड कर देती हूँ, कई बार लेमन जूस डाल देती हूँ। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। मट्ठा रोजी जो बनाती हूँ आप सभी जानते हैं। आज ब्रेकफास्ट में नहीं बनाया था क्योंकि सब्जी कुछ इस तरीके की थी कि मट्ठे की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोपहर में मट्ठा मैं बना के जाती हूँ, बस दोपहर में अभी आके बच्चों को लंच कराया है, हस्बैंड का टिफ़िन चला गया, किचन साफ़ किया और उसके बाद फिर थोड़ी देर किया रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में 4 साढ़े 4 बजे के अराउंड पे, क्योंकि जब हस्बैंड का मेरे टिफ़िन चला जाता है ना उस दिन मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि बस टिफ़िन बना के भेजने का ही थोड़ा सा एक काम पड़ता है जिसमें 10 मिनट जाते हैं। अदरवाइज़ जब हस्बैंड नहीं आते हैं तो बहुत सारा मेरा समय मतलब बच जाता है। तो जब समय बच जाता है तो रेस्ट के लिए भी प्रॉपर टाइम मिलने के बाद भी काफ़ी सारा समय मेरे पास एक्स्ट्रा होता है। तो फिर मैं अभी 4:30 बजे के अराउंड आ गई हूँ वापस किचन में। पनीर बनाया है और मूंग की दाल, जो धुली हुई मूंग की दाल होती है वो सोख
कर रही हूँ मैं भी। तो है क्या कि बच्चों की फरमाइश है कि मम्मी आज मूंग दाल के पनीर वाले चीले बना के आप खिलाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। जब बनाया था लास्ट टाइम, शायद मैंने आपसे शेयर भी किया था, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो मूंग की दाल भिगो दी है, पनीर जो है उसमें विनेगर और पानी का सोल्यूशन मिला के डाला है और ये पनीर बन गया। तो पनीर बना के फ्रिज में रख दिया, क्योंकि अभी काफ़ी सारा टाइम है डिनर के लिए। दाल बड़े भगोने में ट्रांसफ़र कर दी। ये पनीर का पानी है जो कि मैं यूज़ कर लेती हूँ बाद में आटा वाटा लगाने में। और उसके बाद जो है फिर मैंने जब दाल भिगो ली थी ना, तो दाल भिगोने के बाद, दाल को टाइम तो लगता नहीं है ज़्यादा देर, ये जो मूंग की दाल होती है आधा घंटा बहुत होता है इसके लिए। तो इतनी देर में मैंने जो है वो जो पनीर की स्टफिंग है ना वो भी रेडी करनी सही समझी। तो पनीर के लिए प्याज कट करके डाला है, और जब तक प्याज भुना मैंने दाल पीस ली। और ये जो दाल होती है इसमें पीसते समय थोड़ी सी जाती है हरी मिर्च, और अदरक जाती है इसमें अच्छी मात्रा में, और थोड़ा सा नमक। तो इतनी चीज़ें डाल के मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन बैटर बनाना होता है इसका, बहुत मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए दरदरा सा। और मूंग की दाल है बहुत इजीली पिस जाती है, मतलब आप हल्का सा पानी ऐड करो तो आराम से पिस जाती है। जैसे उड़द की दाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट मूंग की दाल बहुत इजीली पिस जाती है। तो पीस के मैंने उसको साइड में रख दिया, तो उससे अच्छा खासा थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल जाएगा दाल को। और इधर प्याज भुन गए थे, तो मैंने जो पनीर बना के रखा हुआ था वो मैश करके ऐड कर दिया है। और ये फ्रोज़न मटर हैं जो मेरे फ्रीज़र में हमेशा रखे रहते हैं, तो ये फ्रोज़न मटर ऐड कर दिए हैं। और ये जो मसाला स्टफिंग वाला बनता है इसमें सिर्फ मैं नमक डालती हूँ बहुत हल्का सा, और डालती हूँ ढेर सारी काली मिर्चा। तो जो नमक होता है, क्योंकि हमारे बैटर में भी है, मूंग की दाल का जो हमने बैटर पीसा है उसमें भी है नमक, थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा। और हल्का सा जो नमक का जो कमी होती है वो पूरी, जो बची खुची कसर होती है वो चटनी से पूरी हो जाती है। तो नमक सोच समझ के ही डालना चाहिए इन सब चीज़ों में। नमक हल्का सा ऐड करके मैंने जो पनीर वाली स्टफिंग है उसको धीमी आंच में रख दिया ढक के पकने के लिए। तो बेसिकली हमें उसे कोई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना होता है, बस हल्का सा भूनना होता है। थोड़ा सा अगर पानी हो रहा है तो उस पानी को उड़ा देना होता है, मतलब उसमें अपना ये गैस के ऊपर रख के अच्छे से तेज आंच में। तो इधर जब तक वो काम हो रहा है ना, मैं चटनी पीस लूँगी। तो चटनी जो है ये आज हरी धनिया, हरी मिर्च और लहसुन और टमाटर की चटनी पीस रही है। और थोड़ा सा धनिया जो है मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ जो मूंग दाल का बैटर है उसमें डालने के लिए। तो जब चीले फैलाओ ना, तो ये हरा 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 धनिया दिखता है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है चीला देखने में, और मतलब थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाती है। तो ये जो चटनी है ना लहसुन वाली, ये ज़्यादातर मैं ठंड में बनाती हूँ, क्योंकि उन दिनों जो हरा धनिया और टमाटर आते हैं ना बहुत बढ़िया आते हैं, तो उस टाइम पे ये चटनी बहुत यम्मी लगती है। लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं मूंग दाल चीले के साथ यही वाली चटनी पसंद करते हैं, तो मुझे आज ये वाली बनानी पड़ी। तो मतलब अब इस वक्त जो टमाटर और हरा धनिया आता है ना, उसमें उतनी मज़ेदार ये वाली चटनी नहीं बनती है, लेकिन ठीक ठाक फ्लेवर आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो बस ये चटनी डाल के, इसमें नमक वमक डाल के मैंने इसको पीस लिया, और ये बस चटनी का काम हो गया। तो ये मैं रख दूंगी फ्रिज में। और जो स्टफिंग है वो रेडी है, दाल पीस ली है, मतलब सारे काम ऑलमोस्ट मेरे जो डिनर के हैं वो मैंने 5:30 बजे के अराउंड तक निपटा लिए थे। उसके बाद बनाई है चाय और बच्चों का दूध, और उसके बाद मेरा रोज़ का जो काम है अपना लगे रहना सिलाई कढ़ाई बुनाई में, तो वो मैं करती रहती हूँ। तो अभी जो मैं लास्ट डे साड़ी लेके आई थी ग्रीन कलर की, आपसे मैंने शेयर भी किया था, तो उसका ना ब्लाउज तो सिलने दे आई हूँ, बट उसमें फॉल नहीं लग पाई है अभी तक। और फॉल जो है मैं लाना भी भूल गई थी, खरीद के लाना। तो मैं क्या करती हूँ, जब जो साड़ियाँ पुरानी होती हैं जिनको मैं हटा देती हूँ, डिस्कार्ड कर देती हूँ, उनकी फॉल निकाल लेती हूँ। तो मैं कॉटन के फॉल यूज़ करती हूँ ना, तो वो बहुत बढ़िया चलते हैं, और थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन अच्छा काम करते हैं। और आप निकाल के अगर दूसरी साड़ी में लगाते हो ना, तो उनकी जो हालत होती है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई रहती है, क्योंकि उनका फैब्रिक बहुत बढ़िया रहता है। तो ये जो कॉटन का फॉल है, मेरे पास एक ग्रीन कलर का रखा हुआ निकल आया था, तो वो लेके मैं इस साड़ी में फॉल लगा ले रही हूँ। तो जब कोई नई चीज़ या नई साड़ी या नया कुर्ता या सूट जो भी कह लो आप, मैं लेके आती हूँ ना, तो मुझे बड़ी बेचैनी हो जाती है उसे जल्दी से जल्दी रेडी करने की। तो बहुत जल्दी है मुझे इसको कि मैं ये फटाफट से साड़ी तैयार हो और मैं इसे कहीं पे पहन के जाऊँ। तो मैं आज से पहले, मैं आपको सही बताऊँ, मैं कभी भी मतलब आज नहीं, 1 आध साल पहले तक भी मैं कभी भी अपने लिए शॉपिंग नहीं करती थी। मतलब ये लगता था कि जितना बजट है फैमिली का या घर का, उसमें अच्छे से पहले खाने पीने का खर्चा निकल जाए, हेल्दी खाना, मतलब अच्छे से अच्छी सबकी डाइट पूरी हो जाए, उसके बाद बच्चों के शौक पूरे हो जाएं, उसके बाद अगर मार्जिन बचता है तब मैं अपने लिए कुछ खरीदूंगी, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगी। और मार्जिन अक्सर नहीं ही बचता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। तो मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च करती हूँ आज भी, और पहले से भी मेरी यही आदत है।
लेकिन एक टाइम के बाद रियलाइज़ होने लगता है ना, जब आप अपने 40 में 45 में पहुंच जाते हो कि इतना मतलब हम लोगों ने अपनी जवानी का टाइम निकाल दिया कि आज नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठीक हो जाए, थोड़ा सा हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाए फाइनेंशियली, फिर करेंगे, कुछ साल बाद, कुछ साल तक रुक जाते हैं। ये सब चीज़ें हम सोचते हैं और समय जो है ना किसी के लिए नहीं रुकता, रेत की तरफ फिसलता चला जाता है। और टाइम आता है जब हमें रियलाइज़ होता है अरे हमने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, हमने अपने तो कोई शौक पूरे ही नहीं किए। तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो मेरे अंदर हल्की हल्की सी इस वक्त आ रही है। और इसीलिए मैंने ये साड़ी खरीदी, क्योंकि मेरे बहुत दिन से मन था। और अब मैंने अपना मन बनाया है कि जो भी मेरा जितना भी जैसा भी बजट रहा करेगा, उसमें मैं कुछ ना कुछ अपने लिए हर महीने निकालूंगी पैसे और कुछ ना कुछ अपने लिए खरीदूंगी। और अगर मेरा जो जो मुझे खरीदना है वो मेरा 1 महीने के उसमें नहीं निकल पाया तो कोई बात नहीं, मैं 2 महीने के पैसों से लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर अपने लिए परचेज करूंगी। ये मैंने सोच के रखा हुआ है और मुझे लगता है कि ये डिसीज़न जो मैंने लिया है ये आप सभी को अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मन मत मारिए। जो जवानी है ना, आपकी जो युवावस्था है, वो बहुत कम समय के लिए होती है और बुढ़ापा बहुत लंबा होता है। तो बुढ़ापा जो होता है ना, जब आ जाता है तो आप मलाल करते रह जाएं या मलाल के लिए आप कुछ छोड़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहती हूँ, समय निकाल के एक तो घूमने जरूर निकलिए, दूसरा अपना शौक कुछ भी मत छोड़िए, पूरा करिए। कुछ भी बजट है उसमें कम ज़्यादा, अच्छा बुरा, जितना भी जैसा भी हो सके। तो खैर फॉल लगाया, वो तो खैर पूरा नहीं लग पाया। मेरी स्पीड फॉल लगाने की बहुत हल्की है, हल्के हल्के काम करती हूँ मैं। ऊपर से उसमें जो बॉर्डर है ना वो थोड़ा सा मोटा है, तो सुई घुसने में भी थोड़ी सी टाइम लग जा रहा है। तो उसमें अभी वो एक साइड का पूरा हुआ है, नेक जो अगली साइड का है वो मैं फिर करूँगी बाद में। फिर आ गई मैं यहाँ पे डिनर बनाने के लिए। तो जब कुछ रेगुलर से रूटीन से हट के कोई चीज़ बनती है तो बच्चों को बहुत जल्दी भूख लगती है। और यही रीज़न था कि मैंने मूंग दाल के चीले की सारी प्रिपरेशंस 5:30 बजे ही करके रख ली थी, जिससे कि जैसे ही बच्चे बोले मम्मी भूख लगी है, मैं फटाफट से उनका लगा दूँ। तो बस बच्चों को भूख लगी तो फटाफट से उनका बना के मैंने एक एक करके पहले दोनों बच्चों को खिलाया, उसके बाद मेरे बच्चों ने चीले बना के मुझे खिलाया, उसके बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे तो फिर मैंने उन्हें खिलाया। तो इस तरीके से जब चीले और डोसे बनते हैं ना तो हमारे घर में ऐसे काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।